क्या हुआ जब एक लड़की गिरी 10,000 फीट की ऊंचाई से अमेज़न के घने जंगलों में। क्या हो अगर आप या मैं इतनी ऊंचाई से गिर जाएं, अमेज़न के जंगल में तो नहीं, वैसे ही किसी जंगल में खो जाएं, तो क्या होगा हमारा? ऐसा सोचकर भी दिल घबरा जाता है ना। हमारे जीवन में तरह तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। कभी कभी हमारी लाइफ में हमें ऐसे अनुभव हो जाते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। हम अपने सपने में भी ऐसी चीजों का अनुभव कर लेते हैं, जैसे पानी में डूब जाना, किसी अंधेरी जगह में खो जाना या किसी बहुत ऊंची जगह से नीचे गिर जाना, और फिर अचानक से हमारी आंख खुल जाती है तो हमें सांस आती है कि थैंक गॉड, ये तो एक सपना था। हकीकत में हम सही सलामत हैं, लेकिन उस समय हम बहुत घबराए हुए होते हैं। हमारी सांसें ऐसी फूली हुई होती हैं जैसे कि सच में हमारे साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन वो एक सपना होता है। बट आज मैं आपको ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा, जहां एक 17 साल की लड़की 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गई। उस लड़की का नाम है जूलियन कैपकी, जिसने 20 दिसंबर 1971 को अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। जूलियन के पिता एक रिसर्चर थे जो अमेज़न रेंज फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ के ऊपर रिसर्च करते थे, और उनकी मां लाइमा सिटी में काम करती थी। लेकिन जूलियन चाहती थी वो जल्द से जल्द अपने पिता के पास अमेज़न फॉरेस्ट के रिसर्च सेंटर चली जाएं। फिर 23 दिसंबर 1971 को जूलियन के स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, जो स्कूल में उस साल का अंतिम फंक्शन था, इसलिए जूलियन भी इसमें शामिल होना चाहती थी। इसलिए डिसाइड हुआ कि वो 24 दिसंबर को जाएंगी, लेकिन 25 दिसंबर को क्रिसमस होने की वजह से सारी फ्लाइट्स रिजर्व थीं। तब उस समय केवल लेंसा नाम की फ्लाइट ही अवेलेबल थी, मगर जूलियन के पिता ने उस फ्लाइट से ट्रैवल करने के लिए जूलियन को साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि इससे पहले लेंसा एयरलाइन के 2 प्लेन क्रैश हो चुके थे, जिसके कारण लेंसा एयरलाइंस अपनी प्रतिष्ठा खो चुका था। लेकिन जूलियन अपने पिता से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। उसने अपने फादर की बात नहीं मानी और उसने और उसकी मां ने लेंसा एयरलाइन की फ्लाइट 508 का टिकट बुक करवा लिया। इस फ्लाइट को 24 दिसंबर अर्ली मॉर्निंग ही टेक ऑफ करना था, लेकिन मौसम में खराबी होने के कारण फ्लाइट 7 घंटे डिले हो गई, जिसके बाद दिन के समय इस फ्लाइट ने लाइमा से लकी टॉस के लिए उड़ान भरी। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक ही मौसम खराब होने लगा। दिन में ही रात हो गई, बिजली जोर जोर से चमकने लगी, जिसके साथ तेज बारिश होने लगी। फिर जब फ्लाइट 21,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंची, तब अमेज़न रेंज फॉरेस्ट के ऊपर का मौसम और भी ज्यादा भयानक हो चुका था, जैसे तूफान ही आ गया हो। लेकिन फिर भी इस उड़ान को जारी रखा गया, क्योंकि उस समय क्रू मेंबर्स पर फेस्टिवल होने की वजह से पैसेंजर्स को उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचाने का काफी प्रेशर था। इसलिए इस खराब मौसम की परवाह किए बिना वो आगे बढ़ते गए। तभी अचानक तेज हवा के कारण प्लेन झूलने लगा। यात्री और उनका सामान एक दूसरे के ऊपर गिरने लगा और प्लेन को एक जोरदार झटका लगा, क्योंकि प्लेन के लेफ्ट विंग पर बिजली गिरी थी और प्लेन में आग लग गई। जैसे ही प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो प्लेन के टुकड़े हो गए और वो टुकड़े नीचे गिरने लगे, जिनमें प्लेन के एक टुकड़े पर सीट के साथ जूलियन नीचे गिरने लगी। उसे अपने चारों तरफ तेज हवा सुनाई दे रही थी और नीचे केवल घने जंगल। ये देखकर जूलियन डर के मारे हवा में ही बेहोश हो गई और जंगल में पत्तों के ढेर पर गिरी। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इस प्लेन में 92 यात्रियों में से केवल वही एक थी जो बच निकली। 10,000 की ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसकी जान बच गई, लेकिन शरीर पर कुछ चोटें जरूर लगी। इस भयानक हादसे में उसका अकेले बचना कोई चमत्कार से कम नहीं था। फिर 24 घंटे के बाद उनको होश आया और उसने पाया कि वो अकेली है। उसने अपनी मां को ढूंढा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि इस हादसे में उसने अपनी मां को खो दिया है। लेकिन अमेज़न के जंगल से सही सलामत निकलना कोई आसान नहीं था, इसलिए वो जंगल में भूखी प्यासी भटकती रही और जंगल से जो भी मिला उसे खाती रही। इसी बीच सरकार की तरफ से बहुत सारे एयर सर्चिंग मिशन अमेज़न के जंगल में भेजे गए, लेकिन उनको ना तो उस प्लेन के टुकड़े मिले और ना ही जूलियन अक्सर अपने पिता के साथ रिसर्च सेंटर जाती रहती हैं, जहां एक बार उसे पिता ने बताया था कि यदि कभी कोई जंगल में खो जाता है तो उस सिचुएशन में केवल पानी ही आपको इंसानी बस्तियों के पास पहुंचा सकता है। उसे ये बात याद आई और उसने पानी को खोजना शुरू कर दिया। फिर एक दिन उसे एक छोटा सा पानी का स्रोत मिला, जिसके जरिए वो एक बड़ी नदी के पास पहुंच गई। यहाँ तक पहुंचने के लिए उसे जंगल के अनेक जहरीले जानवरों का सामना करना पड़ा। जूलियन ये जानती थी कि इस घने जंगल में वो अकेली है और उसको ही खुद की मदद करनी होगी, इसलिए वो नदी के किनारे चलती रही और जब थक गई तो उसने नदी में तैरना शुरू कर दिया। जूलियन दिन में नदी में तैरती ताकि पानी में मौजूद जानवरों से बच सके और रात में जंगल में खूंखार जानवरों से बचती हुई आराम करती।
24 घंटे जहरीले जानवरों के बीच रहने की वजह से उसके शरीर में पड़े घाव में भी कीड़े पड़ने लगे। वो अकेली दर्द से चिल्लाती और फिर चुप हो जाती। इस जंगल में 10 दिन तक भटकने के बाद वो 10वें दिन एक नदी के तट पर पहुंच गई, जहां उसे एक नाव दिखी और फिर कुछ दूर जाने के बाद उसे एक झोपड़ी दिखाई दी जो बिल्कुल खाली थी, लेकिन इसके अंदर आउटबोर्ड मोटर और गैसोलीन की गैलन पड़ी थी। फिर जूलियन ने गैसोलीन से अपने जख्मों को अच्छी तरह साफ किया और रात को उस झोपड़ी में ही सो गई। फिर जब सुबह हुई तो उसने कुछ आवाजें सुनी। दरअसल इस झोपड़ी के पास कुछ लकड़हारे काम कर रहे थे। फिर जूलियन ने पीछे 11 दिनों में जो कुछ भी उसके साथ बीता वो सारी घटना उन्हें बताई, जिसके बाद उन लकड़हारों ने जूलियन को पास के एक गांव में पहुंचाया और फिर उस गांव के एक लोकल पायलट की मदद से जूलियन को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद जूलियन के द्वारा बताए गए इलाके से उस फ्लाइट को और उसमें मरे यात्रियों के शव को भी निकाल लिया गया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक